नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मसूरी के पास टिहरी जनपद के पाव रोड मसून बैंड के पास जेसीबी खाई में गिरी, एक की मौत, एक घायल। कक्षा 9 में छात्राओं को प्रवेश न देने पर छात्राओं ने स्कूल के सामने किया धरना प्रदर्शन। वहीं अभिभावकों ने सरकार के खिलाफ की जताई नाराजगी। उत्तरकाशी कलेक्ट्रेट में श्रमिकों का धरना प्रदर्शन जारी। श्रमिकों ने श्रम विभाग के कार्यालय पर जड़ा ताला। जिन आंदोलनकारियों की शहादत और कुर्बानियों के कारण आज एक अलग उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया, वहीं अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी मोर्चा ने तहसील परिसर में एकत्रित होकर जबरदस्त नारेबाजी की और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उपजिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। आंदोलनकारी शक्ति चैल का प्रमाण लक्ष्मी डोबरवाल ने बताया कि सभी चिन्हित आंदोलनकारियों को एक समान पेंशन, जो चिन्हित आंदोलनकारी पेंशन की पात्रता रखते हैं मगर उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिजनों को पेंशन दी जाए। उत्तराखंड राज्य बनाया क्या हमने नेताओं के लिए बनाया ये या जनता के लिए बनाया? अब वो अंधे हैं या बहरे हैं? कितने मुख्यमंत्री बदल गए, उनकी हर वो पूरी हो रही है और जनता की मांगे क्यों पूरी नहीं हो रही? इनके कार्य की अनदेखी क्यों हो रही है? अगर आंदोलनकारी आंदोलन नहीं करते तो ये कहाँ से नेता बनते? हमारे साथ की कितनी बहनें, हमें बोलना में वो आता है, जिनके साथ चली कितनी बहनें मर गई, कितने बच्चे मर गए जो हमारे साथ आंदोलन में थे। उनके लिए क्या सोच रही सरकार? अब हमारा लास्ट वो है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको बेरोजगार अंदर नहीं होना चाहिए, उनके काम खुले होने चाहिए और हम लड़ेंगे उनके लिए। नहीं लड़े हम कि वो नेता बनते रहे, हर हम जनता ऐसे घूमती रही। राज्य आंदोलनकारियों की हमेशा 2 मांगें रही हैं। एक मांग तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के हित में और दूसरी मांग उत्तराखंड राज्य के हित में। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के हित में ये है कि चिन्हीकरण में जो भेदभाव किया गया है उसमें समानता होनी चाहिए और राज्य आंदोलनकारी संगठन इतने सालों से जिन मांगों को लेकर के, जिसमें पेंशन में वृद्धि है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, नौकरियां हैं, मृत आश्रितों को नौकरियां हैं, ये सब राज्य आंदोलनकारियों की मांग रही है। इन पर सरकार ध्यान देना नहीं चाहती है और वो राज्य आंदोलनकारियों का अपमान करती है, शहीदों का अपमान करती है। जिन लोगों ने 20-20 साल उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अपना जीवन समाप्त कर दिया, उनका परिवार की सारे जो सुख सुविधाएं समाप्त हो गई हैं और राज्य सरकार, उसके मंत्री, उनके मुख्यमंत्री अपने सुख सुविधाओं में संलग्न है, संलीन है और आंदोलनकारियों की निरंतर उपेक्षा कर रहे हैं। इसके खिलाफ हमारा आंदोलन है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्वयं सहायता समूह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए महिला और बाल विकास मंत्रालय उत्तराखंड द्वारा जारी 8 अप्रैल 2021 को निकाले गए पुष्टाहार टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। मसूरी के पास टिहरी जनपद के पाव रोड पर मसून बैंड के पास नैनबाग चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एक जेसीबी सड़क का पुश्ता गिरने से गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई जबकि जेसीबी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही केवटी पुलिस नैनबाग चौकी प्रभारी हाकम सिंह के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंची और खाई में से घायल व्यक्ति को निकालकर पास के अस्पताल में ले जाया गया। वहीं मृतक को भी खाई से निकाला गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा दिल्ली सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में भी 300 यूनिट बिजली और पानी को लेकर आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रभारी शिशुपाल रावत के नेतृत्व में जनसंपर्क किया। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिल्ली में बिजली और पानी को फ्री दिया जा रहा है, जिसके चलते रामनगर में भी शिशुपाल के नेतृत्व में घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क किया जा रहा है। तो केजरीवाल साहब ने हमें निर्देश किया है कि बिजली गारंटी योजना हम जो है दिल्ली के तर्ज पर, जैसे दिल्ली में 70% लोगों को बिजली जो है 200 यूनिट तक फ्री मिलती है, वही योजना हम उत्तराखंड निवासियों को भी देना चाहते हैं कि बिजली गारंटी योजना के तहत हम घर घर जा कर के या मुनादी दे करके, आवाज़ लगा करके लोगों को बुला रहे हैं कि हम बिजली गारंटी योजना कार्ड बना रहे हैं। लोग खुशी खुशी भरपूर सहयोग दे करके बना रहे हैं। अभी तक हमने जो है 16,700 बिजली गारंटी कार्ड बना चुके हैं और अभी भी कार्यकर्ता प्रत्येक क्षेत्र में बिजली गारंटी कार्ड बनाने का काम कर रहे हैं।
नैनीताल के रामनगर डॉन परेवा में शहीद देवान सिंह बिष्ट की 76वीं पुण्यतिथि पर देवान सिंह बिष्ट राजकीय इंटर कॉलेज डॉन परेवा में आयोजित कार्यक्रम में अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा, जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने शहीद देवान सिंह बिष्ट की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी और साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन किया। सोमवार को प्रदेश सरकार में मंत्री और मसूरी से विधायक गणेश जोशी ने अफगानिस्तान में फंसे मसूरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत गजवाड़ी के 8 लोगों के सकुशल वतन वापसी पर उनके घर जाकर मुलाकात की और सभी लोगों की कुशल क्षेम जानी। रामनगर में अटल उत्कृष्ट राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में कक्षा 9 में प्रवेश के लिए पहुंची छात्राओं को प्रधानाचार्य द्वारा कॉलेज से बाहर करने के विरोध में छात्राओं ने स्कूल के आगे रोड जाम कर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं उनके अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। वहीं छात्राओं का कहना था कि प्रधानाचार्य द्वारा 9वीं क्लास में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। ये जब स्कूल सीबीएसई करा गया तो किसी को नहीं बताया। हमको सीबीएसई में ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं कि बेटा तुम पढ़ाई मत छोड़ो, सीबीएसई की पढ़ाई करो, और हमें सीबीएसई की पढ़ाई नहीं करनी है। ना हमारा बस की है, ना हम फीस दे सकते, ना मेरे घर वाले फीस दे सकते, कोई फीस नहीं दे सकता। गरीब छात्राएँ हैं सब, और हमें यूके बोर्ड से पढ़ना है। जब से हम 2 तारीख से कोई धरना कुछ रैली वगैरह नहीं कर रहे थे स्कूल में, शांत थे। मैम हमसे कह रही थी, हम मैम से कह रहे थे, मैम ने हमसे कहा बेटा तुम्हारा साथ देंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। अचानक हमें स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। क्यों ये होता है साथ? ये साथ नहीं होता। हम धरना देंगे जब तक हमसे होगा, और इस बार हमारा 9th है। और जो विधायक ये वगैरह होते हैं सब लोग वोट मांगने तो आ जाते हैं, मीठी बात अगर घर से आवाज़ लगाते हैं और हम निकलते हैं कि हाँ जी अंकल क्या हुआ, कि बेटा हम इलेक्शन में खड़े हैं, हम इस पे खड़े हैं, अपने पेरेंट्स से कहो हमें वोट दें, इसे वोट दें। वो मुख्यमंत्री चेंज हो चुके हैं, मुख्यमंत्री का भी कुछ नहीं है, शिक्षा मंत्री का भी कोई यहाँ पे नहीं आया। हमारे मेंबर आए बांट के, उसके अलावा यहाँ कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? हमारे बच्चों को जवान बच्चे हैं हमारे पड़ोस के सब। मैं स्कूल की अध्यक्ष हूँ यहाँ की। इन्होंने मुझे कभी तलब नहीं करा। लॉकडाउन से पहले से इन्होंने मुझे, उससे पहले मैं हर मीटिंग में आती थी, इन्होंने मुझे अब किसी दिन नहीं बुलाया। इन्होंने कहा कि मैं बच्चों को, जवान बच्चे हैं, बेटी बड़ी हैं पड़ोस की हमारी, सबको बाहर रोड पे खड़ा कर दिया। यहाँ का माहौल इतना गंदा है और इतना गलत है कि मतलब बच्चे इनके सामने लड़के उन्हें छेड़ते हैं, साड़ी करते हैं। इन्होंने गेट बंद कर दिया, यहाँ से बच्चों को बाहर कर दिया। और कोई बात अगर इन्हें हम सुना रहे हैं तो ये सुनने को तैयार नहीं है, भाग रही हैं। मैं स्कूल की अध्यक्ष हूँ, इन्होंने मुझे कभी नहीं बुलाया। GGIC इंटर कॉलेज, कन्या इंटर कॉलेज स्कूल का नाम है। अब जो है स्कूल का नाम भी चेंज करना चाहते हैं, बच्चों को भी निकालना चाहते हैं, प्राइवेट करना चाहते हैं। बच्चों ने आधा स्कूल में काम कर लिया और धरने पर नहीं बैठने दे रही, बाहर से भगा दे रही हैं, गेट बंद कर ले रही हैं, अंदर नहीं आने दे रही। थोपने वाली कोई बात नहीं है। विद्यालय को CBSE की मान्यता जो है प्राप्त हो चुकी है। विभागीय आदेशानुसार जो है हमको अप्रैल 2021 से CBSE बोर्ड की कक्षाएं प्रारंभ करनी है, और बच्चों की को विकल्प दिया गया कि आप CBSE बोर्ड में पढ़ना चाहते हैं तो CBSE में बोर्ड में पढ़िए, और उत्तराखंड बोर्ड में पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस विद्यालय से अन्यंत्र प्रवेश लेना पड़ेगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बनी बॉलीवुड फिल्म सुमेरु का दूसरा पोस्टर रिलीज हुआ है। दूसरा पोस्टर आज नीम उत्तरकाशी में रिलीज किया गया। उत्तरकाशी जिले में बनी बॉलीवुड फिल्म सुमेरु ने पहाड़ की वादियों में शूटिंग की है। सुमेरु हिंदी फिल्म जो एक लव स्टोरी पर आधारित है, जिसमें पहाड़ों का जीवन और अन्य चीजें दिखाई गई है। किस प्रकार पहाड़ों में जीवन यापन होता है, इस पटकथा को इस फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है। देखिए, हम पहाड़ में हैं और पहाड़ कठोर भी होता है, सख्त होता है पहाड़, तो वो आपको बहुत तोड़ता है, मरोड़ता है। मगर अगर आप टिके रहो पहाड़ में, जैसे निम में खड़े हैं, तो निम भी यही सिखाता है कि पहाड़ फिर आपका साथ देता है। तो मेरे उत्तराखंड के उन पहाड़ों ने मेरा साथ दिया, मेरी टीम का साथ दिया। जिस तरह की लोकेशन हमारे पास है, जो आप इस फिल्म में देखेंगे, लोग स्विट्ज़रलैंड जाते हैं फिल्म को बनाने के लिए। मैं कहता हूँ कि मेरे पहाड़ में आ जाओ, हर्षिल से ऊपर आप कहीं भी चले जाओ तो स्विट्ज़रलैंड से कम कोई चीज़ नहीं है। बल्कि स्विट्ज़रलैंड भी हमें मेंशन नहीं करना चाहिए, हम हर्षिल वैली बोलना चाहिए, या जो हमारा 7 ताल है जहाँ हमने शूट किया था। तो अद्भुत है सर, मैं तो बहुत कृतज्ञ हूँ। सर ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि मेरे को अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद है। तो जिस जगह पे हम थे 7 ताल, इतनी खूबसूरत जगह, मतलब मुझे नहीं पता था कि हमारे उत्तराखंड में भी ऐसी जगह है जो शायद और प्रमोट होनी चाहिए, ताकि वहाँ उस जगह को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें जो ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। तो मुझे मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस।
उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा कि इतने कोरोना के टाइम पे और ऐसी परिस्थिति में उन्होंने पूरी शूटिंग उत्तराखंड में करी, स्पेशली उत्तरकाशी के हरसिल एरिया में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इन्होंने किया, इससे एक तो हमारे टूरिज़्म को यहाँ प्रमोट करेंगे, और जो उसकी पूरी कास्ट थी, यहाँ तक कि जो फोटोग्राफर्स थे, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, उसमें भी सारे के सारे लोग उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने इनके पास स्पेशलाइजेशन है इस तरह के कैंप और इस तरह की ट्रेनिंग देने की। हमने इनको पूरा सहयोग किया और उम्मीद करते हैं कि इस तरह की मूवीज़ आने वाले समय में बनाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में इस तरह की जो स्टोरी लाइन है एडवेंचर का, उसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। और जब कुछ इस तरह का काम होगा तो उससे ना सिर्फ मूवी प्रमोट होगी, बल्कि यहाँ का लोकल टूरिज़्म और लोकल लोगों को नौकरी और इस तरह के कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। आज युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप चमोली के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के द्वारा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया गया और उन्होंने आरोप लगाया है कि कुलपति और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत द्वारा गलत तरीके से अपने चहेते रिश्तेदारों को भर्ती किया गया है, जो कि पूर्णतः गैर संवैधानिक है और एक तरफ प्रदेश में हर तरफ बेरोजगारी व्याप्त है। आज उत्तराखंड युवा कांग्रेस द्वारा मुक्त विद्यालय उत्तराखंड जो देहरादून स्थित उनका कार्यालय है, उसका घेराव किया गया। वहाँ जो वर्तमान में सह प्रबंधक महोदय बैठे गए थे, उनसे मांग की गई कि 1 वर्ष पूर्व विवि में जो मंत्री जी द्वारा और विवि के कुलपति द्वारा अपने चहेतों की भर्ती की गई थी, उस भर्ती को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। लेकिन 1 वर्ष होने के बाद भी उनके द्वारा नियुक्तियों को नहीं हटाया गया। ये भाई भतीजावाद जो भाजपा द्वारा कभी मेयर के रूप में मेयर की बेटी जी को लगा के, कभी विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जो भाई भतीजावाद ये भाजपा द्वारा किया जाए, उसको उत्तराखंड युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। और इनके कृत्यों से प्रदेश के युवाओं का मनोबल निरंतर गिर रहा है। अगर इनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से विवि की गलत नियुक्तियां नहीं हटाई गई तो हमारे द्वारा धन सिंह रावत जी के आवास का घेराव किया जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी भाजपा सरकार की। अल्मोड़ा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट का मादक पदार्थों को लेकर कड़ारुख जनपद में चल रहा चेकिंग अभियान, जिसके तहत अल्मोड़ा जनपद में पुलिस ने चेकिंग के दौरान मोहान के एक वाहन से 55 किलोग्राम से अधिक गांजा की खेप पकड़ी है। साथ ही अभियुक्त संतोष कुमार को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है। भारत मजदूर संगठन उत्तरकाशी से जुड़े श्रमिकों ने जिला मुख्यालय उत्तरकाशी में धरना प्रदर्शन किया और साथ ही श्रम विभाग जोशियाड़ा स्थित कार्यालय में तालाबंदी कर दी। श्रमिकों ने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया। मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक श्रम विभाग के कार्यालय पर श्रमिकों के द्वारा की गई तालाबंदी नहीं खोली जाएगी और श्रमिकों का धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट परिसर में भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया। हमारे जो श्रम विभाग से विवाह सहायता हेतु बहुत कम धनराशि रखी गई है, अब 25,000 रुपये रखी गई है, जो कि श्रमिकों को मजदूरों को कागज़ बनाने में ही उतना पैसा खर्च होता है। एक तो पूर्व की भांति 1 लाख रुपए श्रमिकों को विवाह हेतु धनराशि मिलनी चाहिए। ऐसे प्रसव है, प्रसव भी कम किया गया, इसको भी पूर्व की भांति, और मृतक का भी पूर्व की भांति जो सहायता मिलती थी वो मिलनी चाहिए। दूसरा कि उत्तरकाशी में श्रम परिवर्तन अधिकारी नहीं है, कम से कम 7-8 माह हो गया है, जो कि उत्तरकाशी में अभी तक श्रम परिवर्तन अधिकारी नहीं है। और श्रम परिवर्तन अधिकारी का भी तत्काल से आदेश किया जाना जरूरी है, ताकि उत्तरकाशी के मजदूरों को लाभ मिल सके। और अन्य कई विभिन्न योजनाएं हैं, और जैसा कि श्रमिकों को टूल किट मिलता है, यहाँ पर उत्तरकाशी में अभी तक नाम मात्र के टूल किट मिले हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, ये जो हमारी विभिन्न समस्याएं हैं, इसको तत्काल स्वीकृत कराने की कृपा की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सीएम आवास में केदारनाथ और बद्रीनाथ के तीर्थ पुरोहितों के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट कर विभिन्न विषय पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड से तीर्थ पुरोहितों के हकूकधारियों और पंडित समाज को किसी प्रकार की अहित न होने दिया जाएगा। उन्होंने वरिष्ठ नेता मनोहर कांत ध्यानी से संबंधित तीर्थ पुरोहितों के पक्ष को जानकर पूरी रिपोर्ट देने का आग्रह किया है। धनारी के युवाओं का जगबीर चौहान के नेतृत्व में हल्ला बोल जारी है। धनारी पट्टी में 99% कच्ची शराब बंद करवाने के बाद युवाओं ने अवैध रूप से बिक रही अंग्रेजी शराब को बंद करवाने को लेकर संकल्पित हो गई हैं। इस बार युवाओं की इस मुहिम को पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण का साथ मिला है। मुहिम के तहत आज सभी युवाओं ने कांग्रेस विधायक विजयपाल सजवाण के नेतृत्व में डीएम मयूर दीक्षित और एसपी मणिकांत मिश्रा से मुलाकात की। गंगोली हाट नगर पंचायत क्षेत्र कूड़े का हब बन चुका है, लेकिन नगर पंचायत और न किसी वार्ड ने इससे और ध्यान दिया है। कूड़े से बढ़ती बीमारी और गंदगी से आम पब्लिक परेशान है। कई स्थान पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर ऐसा ही हाल रहा तो आम पब्लिक और व्यापार संघ नगर पंचायत का विरोध करेगी और प्रदर्शन करने को बाध्य होगी। 23 अगस्त को आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी चौक में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला फूंककर राज्य सरकार की शिक्षा नीति का विरोध किया। जिले के सरकारी विद्यालय के जर्जर हालत और फर्नीचर न होने, पर्याप्त शिक्षकों की स्कूल में नियुक्ति न होने के कारण लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उत्तराखंड का परिवहन विभाग ऑनलाइन कार्य की तो बात करता है, लेकिन इससे उपभोक्ताओं को सुविधा कम और सुविधाएं ज्यादा होती है और महंगा भी है। पहले जो लोग अपना काम स्वयं जाकर करा लिया करते थे, आज उनको भी दलालों के पास जाना पड़ रहा है। जब इन समस्याओं को परिवहन अधिकारी को अवगत कराया, तब उनके द्वारा असमर्थता व्यक्त की गई। रुद्रप्रयाग जिले में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसडीआरएफ को सूचना प्राप्त हुई कि तिलवाड़ा मार्ग पर एक ऑल्टो कार खाई में जा गिरी, जिसके बाद एसडीआरएफ द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।